हेलो वेलकम। आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल स्टूडेंट हैं हमारे एडंकल के, आमिर अली। एंड इन्होंने इसी साल यूजीसी नेट जेआरएफ 20 अभी जो अटेम्प्ट हुआ था 2021 का जो रिजल्ट आया था उसमें एजुकेशन सब्जेक्ट्स में 99.33 परसेंटाइल स्कोर किया है। एंड आमिर काफी हम्बल स्टूडेंट हैं एंड काफी इनसे हम ये समझेंगे, इस सेशन के अंदर ये सीखेंगे कि भाई इन्होंने ऐसी क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करी, ऐसे इनके क्या पढ़ने के तरीके थे जिसके बेसिस पे इन्होंने 99.33 परसेंटाइल को अचीव किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम आमिर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड बधाई हो नमस्कार आपको। सर। 99.33 परसेंटाइल आपने अचीव किया तो काफी थैंक यू सर। गर्वित महसूस कर रहे होंगे आप, आपको काफी अच्छा लग रहा होगा। थैंक तो यू थैंक सबसे यू सर। पहले बात करें तो जैसे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन, जैसे आपने कब ये सोचा कि भाई दो चीजें हैं, एक तो कि कब ये सोचा कि इसकी तैयारी करनी चाहिए और कब तैयारी आपने चालू करी, कैसे आपको मोटिवेशन मिला कि भाई मुझे यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर करना सर मैंने जब एमए कंप्लीट किया, है? एमए कंप्लीट करने के बाद मैंने आईएएस कोचिंग के लिए गया था दिल्ली में। लेकिन हम्म, सर उधर गया था, लेकिन वो सिलेबस बहुत बड़ा था। हम्म, और मतलब मैं तो आर्ट्स बैकग्राउंड का हूँ, इसलिए सर थोड़ा दिक्कत आ गया। और मैंने सोचा जे आईएएस वो आईएएस और टीचर, वो टीचिंग प्रोफेशन आईएएस से बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक टीचर आईएएस को बनाता है। करेक्ट, सही बात है, इसलिए बिल्कुल मैंने सोचा मैं लाइफ में एक अच्छा टीचर ही बनूंगा, मतलब बिल्कुल प्रोफेसर बनूंगा कॉलेज यूनिवर्सिटी का। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। सर मैंने घर आके मैंने यूजीसी नेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैंने पढ़ा, एक एग्जाम में आया था दूसरा। मेरा मतलब पागल लग गया जे मैं कैसे वो क्वालिफाई करूं। तो एक मतलब दिन पहला अटेम्प्ट आप जो मतलब कहना मैं, चाह रहे हैं, पहले अटेम्प्ट में आपकी हाँ, प्रिपरेशन मतलब सही तरीके से नहीं हो पाई? नहीं नहीं था सर। जी जी। मतलब मैंने पढ़ा एक, लेकिन एग्जाम में आया था दूसरा। तो मैंने मतलब सही सोचा सिलेबस, मैं को भी, बिल्कुल सही हाँ हाँ, सिलेबस कवर नहीं कर पाए सिलेबस बिल्कुल आप। मतलब सही मटेरियल नहीं था मेरे पास। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैंने एक दिन मतलब यूट्यूब में देखते देखते एडू अंकल मिल गया। तो जी। वहाँ पे मैंने मटेरियल ऑर्डर किया था। तो हम्म, ऑर्डर करने के बाद वो मटेरियल मेरे पास आया, वो मटेरियल पढ़ा, बहुत अच्छा है। हम्म, और वो मटेरियल मतलब मेरे को सही डायरेक्शन मतलब बता दिया जे यूजीसी जी जी नेट बिल्कुल कैसे मतलब क्रैक करना चाहिए। तो बहुत बिल्कुल। अच्छा लगा वो मटेरियल। हम्म, जी सर। बिल्कुल आमिर, ये बहुत जरूरी भी है। मतलब जैसे ये एग्जाम क्या है, थोड़े से ज्यादा सिलेबस वाले एग्जाम होते हैं, तो इसमें सही मटेरियल होना जी, बहुत जरूरी होता है। और एडेंगल की कोशिश हमेशा ये रहती है जरूरी है जी कि सर। मटेरियल एक तो खूब सारा भी होता है तो उसको एक तो कंसाइज वे में थोड़ा सा शॉर्ट करके भी दिया जाए ताकि बच्चा उसको क्लियर कर सके। और आमिर अपने आप में एक एग्जाम्पल है जिन्होंने जी सर। जी सर। उस कंसाइज मटेरियल को यूज करके ना सिर्फ लेक्चरशिप बल्कि जेआरएफ दोनों क्लियर किया है। डेफिनेटली तो काफी अच्छा लगा। एक जी जेन्युइन रिव्यू अगर मिलता है तो काफी अच्छा लगता है। थैंक यू सर। तो बिल्कुल इसमें दूसरा जी सर। आमिर, इसमें अब अपन थोड़ा सा ये समझेंगे कि आपने अपनी प्रिपरेशन को कैसे डिजाइन किया जब आपने तैयारी करी थी। तो सबसे पहले तो आपने सीरियस प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी यूजीसी नेट के लिए, जब आपने सर मटेरियल लिया? मैंने 19 में, सर मैंने 19 में मटेरियल लिया। लेकिन जी वो जी कोरोना आ गया, तो कोरोना के लिए मतलब मैंने एक बार अटेम्प्ट किया था, लेकिन मेरा मैंने क्लियर नहीं हुआ। जी जी तो इस बार कोरोना में टाइम तो बहुत मिला था, इसलिए वो जी। टाइम में मतलब मैं प्रिपेयर किया था। और मैंने एक काम देखा जे कोई मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो स्मार्ट वर्क को मतलब वैल्यू देता है, लेकिन हार्ड बिल्कुल वर्क को नहीं। बिल्कुल तो इसलिए मैंने सर इस बार थोड़ा स्मार्ट वर्क मैंने किया था। मतलब पढ़ा, स्टडी कम किया था, लेकिन उसका टेक्निक बनाया, कोई चीज बिल्कुल नेमोनिक बनाया। नेमोनिक बिल्कुल। बनाया मतलब कोई बड़ा बड़ा चीज छोटा से एक दो छोटे लाइन पार्ट में के डिवाइड किया। नेमोनिक बनाया। हाँ जी सर। हम्म, ऐसा करके हम्म। मैंने मतलब हाँ याद किया था। जी बिल्कुल। इसमें काफी ये बात एकदम सही है। वैसे एग्जाम, अगर आप किसी भी एग्जाम में सफलता पानी है तो आपको स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों ही करना पड़ता है। तो बिल्कुल इस बार आमिर आपने स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क हाँ दोनों जी किया सर। और जी सर। डेफिनेटली आप ये एग्जाम जो है क्वालिफाई कर पाए। तो इसमें अपन थोड़ा सा समझने के हाँ ऊपर जी सर। जाएं जी तो सर। जी सर। जीपी 1 आपका जो पेपर था, जीपी 1 के पहले ऊपर अपन पहले बात करेंगे, फिर आपका जो सेकंड पेपर है एजुकेशन हाँ उसके ऊपर इसके बाद अपन बात जी करेंगे। सर। जी सर।
तो जी सर। GP1 के अंदर 10 चैप्टर जो आते हैं, तो आपने कैसे डिवाइड किया कि कौन से चैप्टर आपको पहले पढ़ने हैं? और फिर उसमें क्या है, थोड़ा सा सिलेबस भी इस तरह से होता है कि कुछ चैप्टर जो होते हैं वो जिसमें मैथ्स ज्यादा होती है, कुछ चैप्टर जो है उनमें थ्योरी बार बार पढ़नी होती है, कुछ चैप्टर होते हैं जी सर। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड के, जिसमें एक बोलते हैं कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस। तो एक क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो जैसे आपने उस क्वेश्चन को पढ़ा, फिर आपको समझना होता है कि आपने जो इसके बारे में क्वेश्चन पढ़ के आपने जो सीखा था, उसके बेसिस पे उसको आंसर करना, मतलब डायरेक्ट आंसर नहीं होते, इनडायरेक्ट आंसर्स होते हैं। तो कैसे आपने अपनी GP1 की इनडायरेक्ट होता है, प्रिपरेशन जी को सर। स्ट्रेटेजाइज किया? तो एक बार थोड़ा सा इस पे बताइए। तो सर मैंने मतलब शाम में पढ़ा था पेपर 2 और मॉर्निंग में पढ़ा था पेपर 1। और जी जो मैथ होता है, मैथ तो संडे को मैंने प्रैक्टिस किया था। जी। और फर्स्ट पेपर जो 1 नंबर यूनिट है, नंबर 1 यूनिट, वो टेस्टिंग एप्टीट्यूड, वो तो मैंने एजुकेशन का साथ हुबहू मतलब सेम है, इसलिए वहाँ बिल्कुल। पे थोड़ा मतलब मेरा हेल्प मिला रही। तो मैं स्ट्रांग हो गया वो चैप्टर। और जो लास्ट यूनिट है एनवायरमेंट, वो तो बहुत बड़ा यूनिट है। वो बिल्कुल। मतलब सर मैंने क्रोनोलॉजी लगा के पढ़ा, मतलब जो आयुष्मान है वो सबसे पहले आया 1948 में, तो बाद में किया ऐसा करके 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 मैंने एक क्रोनोलॉजी बनाया पूरा याद सीक्वेंस बना रखने लिया के लिए। आपने, बिल्कुल। जी सर, जी सर। बिल्कुल, ऐसा काफी करके सही। मैंने याद रखा और मतलब किया था सर। काफी सही। और उसके अलावा जैसे इसमें एक होता है कि अपन ने थ्योरी पढ़ लिया, और फिर एक होता है कि हमें जी अब सर। उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो आपने जी सर। जी कैसे, सर। मतलब प्रैक्टिस आपने कैसे करी? जैसे क्वेश्चंस लगाना भी बहुत सर जरूरी सर सर होता है। और एक बात। जी सर। जी। एक यूनिट होने के बाद एक हम्म, मतलब मैंने पीआईक्यू जो है, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन, वो मैंने प्रैक्टिस किया था। और मैंने ओके। मतलब एक यूनिट, मैंने वो यूनिट वाइज को वो जो पीआईक्यू था वो मैंने मतलब सेपरेट सेपरेट करके लिया। जो ए समझ यूनिट गए, वो बिल्कुल। फर्स्ट यूनिट का तो मतलब पीआईक्यू है, आपने वो सिर्फ दूसरा पहले एक वो यूनिट ऐसा पढ़ा, ऐसा फिर करके उसके लिया था। पीवाईक्यूज किए, फिर तीसरा यूनिट पढ़ा, फिर उसके पीवाईक्यूज किए। जी सर, जी बिल्कुल। सर, जी सर। बिल्कुल, काफी जी सही। सर। और इससे क्या आपकी परफॉर्मेंस भी चेक होती रही होगी, डेफिनेटली। तो इसमें एक चीज ये है कि GP1 के अंदर काफी चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर थ्योरी बहुत ज्यादा होती है, और बच्चों की जी कई सर। बार ये शिकायत रहती है कि मैं इस चैप्टर को पढ़ता हूं पर मैं भूल जाता हूँ, महीने भर बाद मुझे याद नहीं रहता है कुछ भी। तो इन चैप्टर्स में आपने ऐसा क्या किया जिससे आपने इनको लंबे समय तक आपने इनको याद रख सर पाए मतलब लंबे समय तक? हाँ, फर्स्ट पेपर में जो इंडियन लॉजिक है, इंडियन लॉजिक, वो बहुत बड़ा हम्म, चैप्टर है। मतलब हम्म, उसका अंदर बहुत चीज है, इसलिए मैंने हर वीक में एक बार रिवाइज किया था वो। बहुत डिफिकल्ट चीज है वो, बिल्कुल। छोटा छोटा चीज है लेकिन याद रखना पड़ेगा। तो रेगुलर आपने रिवीजन इसके लिए लगातार हर 1-2 हफ्ते के अंदर उस चैप्टर को छोड़ा नहीं, बार बार देखते रहे उसके अंदर थ्योरी जो है। हाँ हाँ, ठीक है, हाँ बिल्कुल। सर, जी और सर। कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह की भी आपने इसमें प्रिपरेशन करी जिसकी बेसिस पे, हाँ या हाँ, एक सर मैंने आप? जी। एक शॉर्ट नोट मैंने बनाया। हम्म, मतलब बड़ा बड़ा चीज जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिख के रखा। मैंने शॉर्ट नोट बना के मैंने स्टडी किया था। तो शॉर्ट नोट से रिवीजन में काफी हेल्प मिली होगी आपको इसमें। बिल्कुल। हाँ और दूसरा इसमें अगर जी हम सर, बात जी करते जी। हैं, आपका जो मेन पेपर है एजुकेशन का, तो हम्म, जैसे एजुकेशन के अंदर जो 10 चैप्टर इसके अंदर हैं, तो आपने किस तरह से इस सिलेबस को पहले तो ब्रेक किया कि कैसे आपने सिलेबस को डिवाइड हम्म। किया, कौन से चैप्टर्स आपने पहले पढ़े, किस चैप्टर के अंदर क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि भाई ध्यान रखनी चाहिए, या पूरा एजुकेशन सिलेबस की अगर बात करें तो इसको कवर कैसे किया जाना चाहिए? जैसे आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही इस पूरे सिलेबस को कवर करने की, उस पर थोड़ा सा बताइए। सर मैंने तो जो मेरा 1 नंबर यूनिट था, 1 नंबर, वो इंडियन फिलोसफी और सोशियोलॉजी का पार्ट है। वो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि एजुकेशन का क्वेश्चन विदाउट फिलोसफी से, माने विदाउट फिलोसफी कभी नहीं होगा, फिलोसफी से ज्यादा क्वेश्चन आता है। इसलिए मैंने वो 1 नंबर यूनिट जो था वो बहुत मैंने अच्छा से मैंने प्रिपेयर किया था। और लास्ट 2 यूनिट है, एक है एजुकेशनल मैनेजमेंट स्पेशल एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। जी जी, बिल्कुल। है ना, हाँ, लास्ट यूनिट स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन। जी जी, और बिल्कुल। स्पेशल एजुकेशन में अच्छा से पढ़ गया। और मैनेजमेंट वो 8 नंबर यूनिट था। जी, समझ गया। इसलिए मैंने बहुत अच्छा से मतलब 1, 8, 9 और 10 अच्छा से मतलब वो रिवीजन किया था। पहले बिल्कुल। तो कॉन्सेप्ट क्लियर किया, बाद में
मैंने हर टाइम एक वीक सप्ताह में मैंने रिवीजन किया था। तो मतलब पहले आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ी हर चैप्टर की, और फिर उसके बाद जो भी उस थ्योरीज के बेस्ड क्वेश्चंस थे, पीवाईक्यूज, और उसके अलावा जो भी क्वेश्चंस सॉल्व करने थे आइडेंटिकल के स्टडी मटेरियल के भी, तो वो आपने बिल्कुल इसके अंदर सॉल्व की। बिल्कुल। इसमें एक चीज मैं जानना चाहूंगा आमिर, जैसे इसमें आपने एडेंकल का जो मटेरियल लिया, पहले तो उस मटेरियल का आपको रिव्यू, आपको कैसा लगा वो मटेरियल, पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या उस मटेरियल के बेसिस पे ही आप पूरा यूजीसी नेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं क्या? आपका क्या एक्सपीरियंस है इसमें? हाँ जी सर, वो मटेरियल अच्छा है। और जो एडुअनकेल का वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, मतलब यूट्यूब और एस भी है, वहाँ पे मॉक्स भी मिलता है सर, वो भी बहुत अच्छा। मैंने 2 3 4 मतलब यूट्यूब में बहुत चीज मैंने देखा, तो सब चीज एक एक करके मैंने मार्क्स कर दिया। ओके। वो मटेरियल भी अच्छा है, लेकिन वहाँ पे 60-70% मतलब, और जो एग्जाम है, एग्जाम का क्वेश्चन तो क्रिएटिव साइज होता है, वो कभी हुबहू कभी माने कोई भी नहीं मिलेगा। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके एग्जाम में जाके खुद क्वेश्चन देगा, वो आंसर खुद को बनाना पड़ेगा। इसलिए वो आइडिया देता है जब क्वेश्चन बिल्कुल कैसे आता है, इसलिए तो पीएम मैंने देखना चाहिए। बिल्कुल। मटेरियल तो डेफिनेटली लाइक इसीलिए होता है कि थोड़ा सा आइडिया बच्चों को लगे कि एग्जैक्ट पूछा क्या जाता है। बाकी जो पेपर में, आपने बिल्कुल सही बोला कि जो पेपर में सवाल आता है, क्योंकि ये रिसर्च वाले एग्जाम है, तो इनके अंदर देखे हुए सवाल बहुत कम आते हैं और नए सवाल थोड़े ज्यादा देखने को मिलते हैं। बट क्या थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें, कि जो थ्योरी अगर अपन बात करें, क्या थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका या ऐसा बोले कि सिलेबस के हिसाब से अगर बात करें थ्योरी से भी ज्यादा, तो जो एजुकेशन का सिलेबस है, क्या वो आपका पूरा कवर हो गया था एडेंकल का मटेरियल जो आपने यूज किया उसके उसके थ्रू? सर मटेरियल मेरे पास जो मतलब फिजिकल मटेरियल था वो भी है, और जो प्लेटफॉर्म है एडवेंचर का, जो एप्स है, एप्स का अंदर भी मैंने बिल्कुल। बहुत मटेरियल कलेक्ट किया था। वहाँ पे ठीक। पीएलक्यू भी कलेक्ट किया था, हम्म। मॉक टेस्ट भी किया था। बहुत अच्छा है यार। बिल्कुल। और इसमें आमिर एक चीज और ये पूछना चाहेंगे कि जी सर। काफी बच्चों का ये मानना रहता है कि जनरल पेपर 1 उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना पेपर 2 होता है। तो आपके हिसाब से यूजीसी नेट जेआरएफ के साथ क्लियर करने में जनरल पेपर 1 की कितनी इंपॉर्टेंस है? सर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जेआरएफ है वो जेआरएफ रहता है फर्स्ट पेपर में। बिल्कुल। जब मतलब वो 30+ होगा तभी जेआरएफ मिलेगा। जब तक 30 के बिलो होगा तब तक जेआरएफ। जेआरएफ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। बिल्कुल और जेआरएफ बिल्कुल क्यों, नेट भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए और फर्स्ट पेपर ही और मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर 1 को नेग्लेक्ट कर देते हैं और पेपर 2 पे ज्यादा फोकस करते हैं, पर अगर आपको जेआरएफ के साथ क्लियर करना है तो आपके दोनों ही पेपर जो है बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, पेपर 1 भी और पेपर 2 जी भी, सर। तभी जाके आप जेआरएफ इसके अंदर जी आप सर। ज्वाइन क्रैक कर सकते हैं। बिल्कुल। और आमिर, जैसे अब आपने ये एग्जाम क्लियर कर लिया है, तो अब आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? अब आप आगे क्या करने का सोच रहे सर मैंने जो जहाँ पे एमए किया था वो अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं था, मतलब वो हैं? यूनिवर्सिटी मेरे को कुछ नहीं दिया। मैंने जो किया मैंने खुद स्टडी करके किया, सेल्फ स्टडी। तो अभी मैंने जी। सोचा था एक अच्छा रैंकफुल यूनिवर्सिटी में पीएचडी करूंगा, बाद में पोस्ट डॉक भी करूंगा, यूनिवर्सिटी और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जॉब करूंगा। ये मेरा फ्यूचर गोल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और आमिर, हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल पीएचडी और पोस्ट डॉक करें और काफी अच्छी यूनिवर्सिटी से करें, क्योंकि काफी अच्छा परसेंटाइल आपका है। और एडेंकल फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत अगेन बहुत बहुत बधाई कि आपने खुद के बलबूते पे, विद हेल्प ऑफ डेफिनेटली योर पेरेंट्स एंड एडेंकल फैमिली, आपने ये सक्सेस अचीव किया। एंड थैंक यू काफी सर। अच्छा लगता है जब आपके जैसे हम्बल बैकग्राउंड से स्टूडेंट आते हैं और इन एग्जाम्स में इतना अच्छा करके जाते हैं, जो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। एंड आई होप कि आप फ्यूचर में बहुत सारे आईएएस बनाएं, जैसा आपकी इच्छा भी है, एंड आप काफी जी नाम कमाएं देश के अंदर। तो जी बहुत बहुत सर, बधाई थैंक आपको यू सर। एडेंकल फैमिली की तरफ से, एंड बेस्ट ऑफ सर लक फॉर सर योर और फ्यूचर। एक बात, जी मैंने जी डब्ल्यू बिल्कुल। शेयर दिया ना, वेस्ट बंगाल शेयर दिया, जी। और 2 दिन आगे में रिजल्ट आया, वो भी क्लियर किया था, अरे क्लियर हो गया मतलब। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई।
तो सही है, इस बात तो आप लगातार सफलता छूते जा रहे हैं, वही अचीव तो करते जा रहे सर। हैं, तो बहुत बढ़िया। लेकिन सर मेहनत मैं करने का मैंने मिलता है। आपको मैं नमस्कार जानाता हूँ, क्योंकि आपका जो मतलब मटेरियल है वो मटेरियल नहीं, वो हम मेरा मेरा एनर्जी है, वो मेरे को एनर्जी दिया, इसलिए मैंने यहाँ तक आया था, बिल्कुल, देखिए आया हूँ। मटेरियल आमिर, बिल्कुल मटेरियल तो अच्छा है, पर मटेरियल के साथ साथ पढ़ने वाले की मेहनत भी बहुत महत्व रखती है। हाँ हाँ हाँ, वही तो मटेरियल तो सर। बहुत बच्चे लेते हैं, बट जो उस मटेरियल का सही उपयोग करे, उसको अच्छे से पढ़े, तो उसी को सफलता जी मिलती है, सर। और आपने वो चीज करके दिखाई। जी सर। तो बिल्कुल वापस से एक बार बहुत बहुत बधाई आपको, और बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप ऐसी ही सफलता प्राप्त करते रहे। थैंक यू आमिर। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्कार सर।